नमस्ते, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप कोरोना के टाइम में आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं और खूब अपनी केयर कर रहे हैं। आज हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं अबाउट मेकअप। हर कोई आपको वीडियोस भेजता है, यूट्यूब पे आती है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसमें आपको मेकअप करते हुए दिखाया जाता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता टेक्निक्स को, कि हमें टेक्निक्स क्या फॉलो करनी है। आज मैं आपको बेसिकली ये वीडियो इसीलिए है कि मैं आपको टेक्निक समझा पाऊँ। आपने कभी किसी भी मेकअप को सीधा आपको दिखता है कि मेकअप स्टार्ट हो जाता है, पर मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज मैं आपको सारी बेसिक्स समझाऊंगी एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आगे कलर थ्योरी, ब्रश थ्योरी, प्रोडक्ट नॉलेज, इन सब की वीडियोस हम आपको बना के भेज सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, मेकअप में आपको कोई भी नहीं समझाता कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है। आप सीधा अपना ब्रश लेते हो, चालू हो जाते हो, नहीं। सबसे पहला स्टेप है आपका क्लेंजिंग। हमने क्या यूज किया, हम स्किन सीक्रेट्स का क्लेंजर यूज कर रहे हैं। स्किन सीक्रेट्स का इसलिए यूज करें क्योंकि इनका क्लेंजर की कंसिस्टेंसी इज वेरी थिन और थिन कंसिस्टेंसी से आपकी स्किन खराब नहीं होगी। तो हम सबसे पहले स्किन सीक्रेट्स का क्लेंजर यूज कर रहे हैं। हमने अपनी फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा क्लेंजर लिया, दोनों हैंड्स को ऐसे मूव किया। एक सिंपल आप एक हल्के हैंड से मसाज दे रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जब घर में शादी होती है तो पेरेंट्स के ऊपर तो प्रेशर होता है, बेचारी ब्राइड तो है हर तरफ से फंसी हुई होती है, वो थक जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता, उसको अपनी इंजॉयमेंट भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्री ब्राइडल कराने के बावजूद उसकी स्किन थोड़ी सी थकी हुई होती है। बाय द टाइम वो हल्दी करा के आपके पास पहुंचती है तो उसकी स्किन पे आपको दिख जाता है कि बहुत थकावट है। तो हम सबसे पहले इसकी क्लेंजिंग कर रहे हैं। हल्की सी हमने नोज की तरफ करी, ये हमने यहाँ किया ताकि उसकी स्किन जो है और उसकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो पाए। हल्की सी हमने नेक पे कर दी, सिंपल, जस्ट 1 मिनट आप एक क्लेंजिंग करोगे। सेकेंड स्टेप आपका है टोनर। मैं स्किन सीक्रेट्स का टोनर यूज कर रही हूँ क्योंकि इनकी स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई है। तो और टोनर को लगाने का तरीका ऐसे नहीं है कि आप सीधा आपने रखा आंखें और लगा दिया, नहीं। आप आईज को कवर करोगे, इतना दूर आप टोनर को रखोगे और फिर आप उसको ऐसे सिंपल एक इस तरफ, ये आपकी स्किन पे आ गया और टोनर को आपने हल्का सा स्किन पे बस ऐसे डैप कर दिया, मर्ज कर दिया बेसिकली स्किन के साथ। वो सॉफ्ट हो गई है स्किन, आप खुद फील कर पाओगे जब आप ये चीज करोगे। हमारा थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मॉइस्चराइजर आपका क्या काम करेगा, वो आपकी स्किन के पोर्स को बैरियर की तरह फॉर्म कर देगा ताकि जो आपका मेकअप है वो इनकी स्किन के अंदर ना जा पाए और इनकी स्किन को खराब ना करे। नॉर्मली आपने देखा होगा जब लड़कियां मेकअप रिमूव करती हैं उसके बाद उनकी स्किन खत्म हो जाती है, इतना ओवर मेकअप होता है। तो इसलिए हम मॉइस्चराइजर का एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वही हमने सिंपल लिया, अपने फिंगर टिप्स पे इनको लिया मॉइस्चराइजर को, दोनों साइड पे चीक्स से स्टार्ट करके नॉर्मल अपनी 2 मिनट की 1 मिनट की उसको मसाज करी। इससे क्या होगा, जो हमारी ब्राइड है वो रिलैक्स भी हो जाएगी, उसकी स्किन हमारी प्रिपेयर भी हो जाएगी कि हमें उसके साथ अब मेकअप जो करना है वो उसकी स्किन उसके लिए रेडी हो रही है। बेसिकली हम उसको एक बैरियर दे रहे हैं स्किन को ताकि आपका मेकअप जो है वो आपके पोर्स पे ना जाए और स्किन आपकी खराब ना हो बेसिकली। तो आप 1 मिनट की एक अच्छी सी मसाज करें, उस बेचारी लड़की को भी रिलैक्स करें जो आपके पास अपने आप को दे चुकी है कि अब आप मुझे बस अच्छे से तैयार कर दो, जो 2-3 घंटे के लिए अब आपकी है। चलिए, आई थिंक अब इनकी स्किन रेडी है फॉर मेकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन का बैरियर है, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर बेसिकली क्या करता है, हम जो भी मेकअप करेंगे उसको लॉक कर देगा हमारी स्किन के ऊपर। अगेन आपको हाथ रख के हल्का सा स्प्रे करना है और प्राइमर को अच्छे से स्किन पे मसाज कर देना है। नॉर्मल आपने 1 मिनट की 1 मिनट प्राइमर से मसाज कर दिया। अब आपको बहुत लोगों ने देखा होगा कि सीधा आप बेस पे स्टार्ट कर देते हो, नहीं। सबसे सही टेक्निक है कि आप पहले आईज का मेकअप करो। आईज का मेकअप करने से क्या होगा, आप हैंड आपका अगर उनकी स्किन पे मूव भी करेगा तो उनकी स्किन पे बेस नहीं है जो खराब हो पाए। तो इसलिए हम आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आई मेकअप के लिए मैंने एले गर्ल, ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर आता है, एले गर्ल का ये प्रो कंसीलर है। इनके आई कलर के हिसाब से, इनकी स्किन टेक्सचर के हिसाब से मैंने ये कलर चूज किया है। दिस इज कॉल्ड वार्म हनी,
LA गर्ल का वार्म हनी है। मैंने LA गर्ल का वार्म हनी इनके फेस पे, स्किन पे लगा रही हूँ, आईज पे। और ये हम पूरी आई पे अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो पाए और आईज को एक इवन कलर मिलता है तो हम एक अच्छा मेकअप उस पर दे पाते हैं आईज पे। ये हम पूरी आईज की कवरेज दे रहे हैं इससे, क्योंकि इनकी स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, ड्राईनेस के हिसाब से सबसे अच्छा शेड जो इनकी स्किन पे जाएगा आईज के लिए वो LA गर्ल का वार्म हनी है। इंडियन स्किन टेक्सचर एक्चुअली, हमारी इंडियन स्किन टेक्सचर जो होती है वो ऑलिव कलर में आती है या थोड़ी डार्कर साइड पे आती है, हल्की फेयर साइड पे आती है। आपको बता देती हूँ मैं कि स्किन के कलर्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। वेरी फेयर, फेयर, फिर आता है ऑलिव, फिर डार्क और फिर वेरी डार्क। इंडियन स्किन टेक्सचर जो होता है वो फेयर में आता है और ऑलिव साइड पे आ जाता है और थोड़ा सा डार्कर साइड पे आ जाता है। जो अफ्रीकन या नीग्रोज होते हैं उनका वेरी डार्क हो जाता है। ये आपने अपना बेस को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है एक अच्छा आई मेकअप करने के लिए। एक अच्छा आई मेकअप आपकी पूरी मेकअप को बहुत अच्छे से उठा सकता है। अब हम बिगिन करेंगे अपनी आईज पे वर्क करना, जो कि क्रीज लाइन बोलते हैं इसको। मैं अभी आपको क्रीज लाइन दिखाती हूँ। ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शैडो पैलेट यूज कर रही हूँ मैं, मेकअप रेवोल्यूशन की है। अब आप देख पाएंगे कि मैं उसमें क्रीज लाइन पे सबसे पहले हम वर्क करेंगे। क्रीज लाइन कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी आई है, इसके जस्ट नीचे जो आई सॉकेट होता है इसके ऊपर जस्ट ऊपर ये होती है आपकी क्रीज लाइन। आपने राउंड ब्रश लिया ओवल वाला और उसको हल्के हाथ से अपनी स्किन कलर की पिगमेंट को यहाँ पे ऐसे मर्ज करना शुरू कर दिया। ये देखिए, और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं राउंड 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 राउंड, इसकी टेक्निक यही है कि आपने क्रीज लाइन को लाइट शेड से राउंड 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 ऐसे हल्का सा आप आईज को ऊपर उठा सकते हैं। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जो हमारी लड़की है, ब्राइड है, उसके ऊपर ज्यादा उसके अपने हैंड का प्रेशर ना डालें। आपको प्रेशर तो नहीं फील हो रहा? ओके। और आपने ब्रश को पकड़ना कैसे है? ब्रश की टिप, लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फ्रंट से ब्रश को पकड़ते हैं ऐसे। आपको ब्रश को थोड़ा पीछे से पकड़ना है ताकि आपकी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो पाए। आप ये देख पा रहे हैं कि ये पिगमेंट का कलर अब दिखना शुरू हो गया उनकी आईज पे। ये पिंक कलर आपको दिख पा रहा है। ये हम उनकी क्रीज लाइन सेट कर रहे हैं बेसिकली। आप ये देख पाएंगे कि नीचे कलर नहीं आ रहा, सॉकेट पे कलर नहीं आ रहा, आपका सिर्फ ये क्रीज लाइन कलर कर रहा है। हमेशा पिगमेंट का कलर उठाने के बाद एक बार अपने हाथ पे डैब जरूर करिए ताकि जो पाउडर है, एक्स्ट्रा पाउडर है, वो आपके हाथ पे निकल जाए और हमारी आईज पे हमारी सिर्फ पिगमेंट पहुंचे। ये देखिए उनकी क्रीज लाइन पे अब हम वर्क कर रहे हैं। सिंपल दूर से हमने ब्रश को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल पास से नहीं पकड़ा ताकि हमारा हाथ का प्रेशर ज्यादा ना लगे। हमने सिंपल उसको पीछे से पकड़ा और हम सिंपल एक राउंड 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 बेसिकली हम कलर को, पिगमेंट को, जो पिंक कलर की पिगमेंट हमने उठाई है आई शैडो की, उसको हम उसमें स्किन में अपनी आईज पे मर्ज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपकी क्रीज लाइन अच्छी नहीं बनेगी तो आपका आई मेकअप कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी कलर्स यूज करोगे वो अच्छे से मर्ज होंगे तो वो उनका मेकअप का लुक और इफेक्ट और शैडोज और रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी आती है।
जब वो कैमरा पे कैप्चर होती है मेकअप, ब्राइड की फोटोज वगैरह जब कैप्चर होती हैं, तो आई मेकअप सबसे ज्यादा आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। कैन यू सी, ये दोनों साइड पे, दीज आर योर, बेसिकली यू आर प्लेइंग विद कलर्स, आप कलर्स के साथ खेल रहे हो और आप अपना एक पिगमेंट क्रिएट कर रहे हो। आपको बस इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका कलर का इफेक्ट दोनों आईज पे सेम आए, कोई लाइट डार्क का डिफरेंस ना आए। इसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन, दिस इज कॉल्ड क्रीज लाइन। आप बेसिकली ये देखिए, जो ये पार्ट होता है सॉकेट आईज का, इधर कलर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा कलर है जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर आप कलर थ्योरी में आना चाहते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो एक कलर थ्योरी की बना के दे सकते हैं, जिसमें आईज की अलग अलग कलर्स, कौन से कलर से कौन सा कलर जाएगा, आईज किसकी आईज कैसी है, उस पर कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा, लाइनर कौन सा अच्छा लगेगा, उसकी वीडियो भी हम आपको बना के भेज सकते हैं। अभी मैं एक सेकेंड कलर उठा रही हूँ, जिससे मैं इनकी, ये देखिए बेसिकली मैं क्या करूंगी, इनकी सिंपल जो हमारी आई पे वी होता है, मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ। अगेन मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन पे। मैंने कलर उठाया, डैप किया अपने हैंड पे और सिंपल यहाँ पे मैं मर्जिंग कर रही हूँ। एक एक शेड जो है, जो आप उठाओगे या करोगे, वो उठ के आना चाहिए, ताकि आपका आई का कलर आपको पता चले कि कितने कलर्स हैं। बट अगेन वो आपस में मर्ज होने चाहिए, ताकि वो अलग अलग ना लगे। तो आपको उस चीज का बहुत ध्यान देना है। सिंपल मैंने क्या किया, एक वी क्रिएट किया जो आपके आईज की एंड में होता है। कलर उठाया, डैप किया, सिंपल। मेकअप करना इज नॉट डिफिकल्ट अगर आपको करेक्ट टेक्निक पता हो और अगर आपको कलर्स से प्यार है तो। मैं तभी आपको कह रही हूँ, अगर आपको कलर्स के बारे में और जानना है तो हम कलर थ्योरी की भी एक अच्छी सी वीडियो आपको करके बना के दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको अलग अलग स्कीम्स भी आईज की बता पाऊंगी, मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस आपने सुनी होंगी, अलग अलग जो आई स्कीम्स होती हैं मैं वो भी बता पाऊंगी, और कौन सी आई पे क्या चीज सूट करती है। सपोज किसी की विंग्ड आईज हैं, किसी की पियर शेप्ड आईज हैं, तो किस आई पे कौन सा मेकअप जाता है उसके बारे में भी हम आपको बता पाएंगे। अब जितना भी कलर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बाहर है या कुछ है, तो मैं एक सिंपल क्यू टिप बोलते हैं इसको, आप ईयरबड्स या बड्स भी बोलते होंगे, इसको क्यू टिप हम बोलते हैं मेकअप में। क्यू टिप लेके हल्का सा उसमें मॉइस्चराइजर लगा के मैंने उसको एक्स्ट्रा पिगमेंट को, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बाहर है, मैंने उसको क्लीन कर लिया। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत मेकअप आर्टिस्ट टेप लगा के भी करते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती पर्सनली टेप लगा के करना किसी की स्किन पे। मैं इफेक्ट नहीं देना चाहती उस चीज का, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं करने के बाद उसको क्यू टिप से क्लीन कर लूँ। ये देखिए मैंने अब ये क्लीन कर रखे, सेकंड कलर को मैं अच्छे से बस मर्ज कर रही हूँ और कुछ नहीं करी मैंने, एक्स्ट्रा पिगमेंट कुछ नहीं ली। जितनी पिगमेंट मुझे अपने मेकअप के लिए इनकी आईज पे रिक्वायर्ड थी, मेरी स्किन पे ऑलरेडी आईज पे है, मैं अब सिंपल इसकी मर्जिंग करूंगी, क्योंकि जब तक कलर मर्ज नहीं होगा वो कलर अच्छा नहीं लगेगा। और ये कोई 1 या 2 मिनट का प्रोसेस नहीं है, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपका आईज पे ही लगना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कलर लगा के 2 सेकंड में गोल गोल घुमाया हो गया नहीं, आपको मर्ज करना उस चीज को बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसकी मर्जिंग करोगे उतना ज्यादा आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा आईज का, और उतनी ज्यादा आपकी आईज ब्यूटीफुल लगेगी। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि ये पिंक साइड पे है और ये थोड़ा ब्राउन साइड पे है, और ये 2 कलर हम अलग भी कर रहे हैं, बट इनको हम आपस में मर्ज भी कर रहे हैं एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए, कि वो अलग अलग कलर ना लगे।
हमेशा हम इतना पोर्शन जो है सॉकेट का 60% पोर्शन वो हम ब्लैंक अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्राइडल मेकअप है तो यहाँ पे ग्लिटर लगेगा। डार्क शिमर मेकअप बोलते हैं जिसको, या ग्लिटर बोलते हैं, वो इस सॉकेट पे 60% पे ग्लिटर या शिमर लगेगा। वो हम ब्राइड की ड्रेस के अकॉर्डिंग, किसी का सिल्वर है, किसी का गोल्डन है, किसी की पिंक है, वो शिमर हम डिसाइड करते हैं। अब मैंने क्या करना है, नॉर्मल अपना गोल्डन कलर का मैंने शिमर लिया है, अपनी ये फिंगर लेके थर्ड फिंगर से मैंने उसको ऐसे किया सिंपल, और मैंने उनकी आईज पे बस डैप कर दिया। आपको ये देखना है कि ये पिगमेंट अच्छे से आपकी स्किन पे आए। और अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने फेस पे अभी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारी आईज पे जब पूरा इफेक्ट आ जाएगा उसके बाद हम अपने फेस का बेस तैयार करेंगे। अब मैं एक नॉर्मल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये एक फ्लैट ब्रश है, मैं अब इसको पिगमेंट को अच्छे से इस पे सेटल करूंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पिगमेंट का इस पे सेटल होना। और ये मैंने 60%, ये बिल्कुल आप देख रहे हो पीछे तक नहीं आएगा, ये 60% पे रहेगा। ना ये पूरा ऊपर तक आ रहा है, ना ये साइड पे जा रहा है, ये सिर्फ वो 60% हमारी जो सॉकेट है आई की उधर रह रहा है। इसको भी अभी हम मर्ज करेंगे। मैंने फ्लैट ब्रश से आपका शिमर लगा दिया है, और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपनी आईज को अच्छे से बस इन सब कलर्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश करूंगी, ताकि वो आईज पे जो है इफेक्ट आपका इवन आ जाए पूरी आईज पे। कभी भी आप अपनी क्लाइंट के ऊपर नहीं गिरेंगे, आप क्लाइंट का फेस इधर कर लीजिए या फिर आप उस डायरेक्शन में चले जाइए, बट इट्स बेटर आप एक ही डायरेक्शन में खड़े होके उनका फेस ऐसे और ऐसे करिए। हर किसी का आई टेक्सचर, हर किसी का फेस का टेक्सचर बहुत फर्क होता है, तो किस तरह से आपने मेकअप करना है वो आपकी टेक्निक पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बेसिक टेक्निक आपको क्रीज लाइन, साइड लाइंस, कर्व बनाना, ग्लिटर कितना लगना है, कहाँ पे लगना है, अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप वो टेक्निक यूज करके किसी भी तरह के मेकअप को आप कर सकते हैं, चाहे वो आपका मोनोक्रोमैटिक हो, चाहे आपका वो एनालॉगस हो, आप उस मेकअप को कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर एक मर्जिंग ही कर रही हूँ ताकि हमारा मेकअप बिल्कुल इवन हो जाए हर तरफ से और हमारी दोनों आईज सेम लगे। किसी किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकली होती है या लूज होती है, स्किन को टाइटली पकड़ के करना ही बेटर ऑप्शन है। टेप्स लगा के मत करिए, वो स्किन को खराब भी करता है और आपका मेकअप का इफेक्ट, आपने बहुत मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा जो टेप लगा के करते हैं, बट इट्स नॉट गुड। एनी डे आप इसको ऐसे पकड़ के जब करेंगे तो आपका मेकअप एनी डे अच्छा होगा।
ये आप देख सकते हैं आईज। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, इनकी आईब्रोज पे नॉर्मल अपना स्पूली से हल्का सा ब्लैक कलर लगा के और ऐसे ब्रश कर रही हूँ टू क्रिएट अ इफेक्ट ऑन हर आईब्रोज। किसी की आप गर्ल की चॉइस पूछ सकते हैं कि उन्हें आईब्रोज का स्टाइल कैसा चाहिए, उन्हें थोड़ा थिक चाहिए, शेपिंग कैसी चाहिए। इनकी प्रेफरेंस थी कि मुझे नेचुरल चाहिए, तो मैं नॉर्मल हल्का सा ब्लैक कलर लगा के और स्पूली, इसको स्पूली बोलते हैं, स्पूली से उनकी आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ। और स्पूली क्या करता है, जो आपका एक्स्ट्रा कलर है या पिगमेंट का कलर जो यहाँ चला गया है उसको भी आपके आईब्रोज से हटा देता है। सिंपल आप एक स्पूली की टेक्निक कर रहे हैं, आप स्पूली से उसको अच्छे से फॉर्म कर रहे हैं और हल्का सा ब्लैक कलर लग के वो और थोड़ी डार्क, और आप इससे इसकी शेपिंग दे रहे हैं, बस सिंपल। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, नॉर्मली हमारे पास ये आई लैशेस हैं, हम आई लैशेस को आई ग्लू के साथ इस पे लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एक ब्राइड के चॉइस पे जाना है, अब मेरी ब्राइड ने मुझे बोला है कि मुझे आई लैशेस फॉल्स वाली नहीं लगानी, वो मुझे बहुत बड़ी लगती है, इनकी आईज थोड़ी छोटी हैं, तो हम इन्हीं की आई लैशेस से खेलेंगे, हम इन्हीं की आई लैशेस को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये मेबेलिन का मस्कारा है, मैं इसको यूज करके इनकी आई लैशेस को बड़ा कर रही हूँ। अगेन मैंने क्या किया, अपना स्पूली लिया, पहले मैंने हल्का सा मस्कारे को इन पे सेट कर दिया। मस्कारा इस पे सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी लुक नहीं आती। मस्कारा लगाने के बाद आपका लास्ट स्टेप जो बचता है आईज के लिए, वो बचता है आपका लाइनर। मैं यहाँ पे लॉरियल का जेल लाइनर यूज कर रही हूँ। हमेशा लाइनर को लिया, लाइनर को आपने निकाल लिया, उसके आपने, मेरे पास ये प्लेट है, मैंने लाइनर को अपना प्लेट में निकाला, या आपको जो आपका ये स्पैचुला है, इस स्पैचुला में आपको थोड़ा सा लाइनर निकाला, और लाइनर की शीशी अगर आपको एक्स्ट्रा लाइनर चाहिए होगा हमेशा उल्टी करके वापस टेबल पे रखें ताकि वो सूखे रहे, नहीं तो नॉर्मली आपका लाइनर जेल लाइनर सूख जाते हैं बहुत जल्दी। हमेशा उल्टी करके आप उसको रखिए। मैंने लाइनर को यहाँ अपने इस पे रखा हाथ पे, और मैंने, अब डिपेंड करता है किसकी आईज का स्टाइल कैसा है, उस पर कौन सा लाइनर सूट करेगा। आपने देखा होगा ब्राइड्स को मोटा मोटा लाइनर लगा देते हैं सब जने, इनकी आईज पे मोटा लाइनर बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा, इनकी आईज छोटी और पियर शेप्ड आईज है, तो अब हम इनकी आईज पे लाइनर लगा रहे हैं। हमेशा लाइनर को लगाने की टेक्निक, एक तो सबसे पहले नॉर्मली हम सबका हाथ हिलता है, किसी का हम ह्यूमन है हमारा हिलेगा, बट द पॉइंट है कि आप हमेशा सेंटर से स्टार्ट करो। जब आप लाइनर को सेंटर ऑफ द आई से लगाना स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपका लाइनर स्मूथ लगेगा और आपको उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी लगाने में। मैं इनकी आईज पे हल्का सा एक यहाँ पे क्या वी बना रही हूँ,
अब मैं यहाँ से अब इसकी आइज पे, राइट की आइज पे लगाना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं सेंटर से एक तरफ जाऊँगी, फिर मैं सेंटर से अपना दूसरी तरफ जा रही हूँ। उससे आपका लाइनर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका लाइनर एक सुंदर लगेगा। ये देखिए, सेंटर से जाना शुरू करिए, हल्की सी आइज को स्ट्रेच कर लीजिए। और यहाँ से हम उसको शेप दे देंगे। टेक योर टाइम, लाइनर टाइम लगता है, आप आराम से तसल्ली से लगाएं लाइनर। और हमारी कोशिश यही होगी, कोशिश नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा दोनों आइज का लाइनर सेम लगे। अगर वो अलग अलग लगेगा तो वो फनी लगेगा। आपका लाइनर का स्टाइल जब हमने ऐसे स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही जाना है। मैं थोड़ा सा और लाइनर निकाल रही हूँ अपने स्पैचुला से, और मैंने जो लाइनर की काजल की ये डब्बी है इसको उल्टा करके अपने लेग पे रख दिया है ताकि हमारा लाइनर सूखे ना। नहीं तो आप यही कहते हो कि हमने प्रोडक्ट तो अभी लिया था, 2-4 महीने भी नहीं चला और वो खराब हो गया। प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं लाइनर दोनों आइज पे लग गया है। दोनों आइज पे सेम लाइनर लगना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लाइनर को मैट इफेक्ट देने के लिए कि ये बहुत ओवर ना लगे और इसको एक सुंदर टच देने के लिए, ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैं नॉर्मली नहीं बताती किसी को, बट मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी आई शैडो पैलेट से ब्लैक कलर को लिया। आपकी नॉर्मली आई शैडो पैलेट्स पे ब्लैक कलर होता ही होता है। स्लैंट वाला ब्रश लिया, उस पर ब्लैक कलर वाला आई शैडो लिया और इस लाइनर के ऊपर मैंने ब्लैक मैट इफेक्ट देने के लिए और एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देने के लिए इस लाइनर के ऊपर हल्का सा अब मैं नॉर्मल एक काजल पेंसिल से, ये शैम्बोर की काजल पेंसिल है, आप कोई भी काजल पेंसिल लेके नॉर्मल मैं इस पे इनकी आइज के अंदर, आइज खोल लीजिए मैम, खोलो पूरी खोलो, प्लीज हिलाना मत। और ट्राई करिए कि अगर आपकी ब्राइड के आइज से बहुत ज़्यादा वाटरी आइज हैं, बहुत नॉर्मली ब्राइड्स की होती हैं, वाटरी आइज हैं, तो अपने हाथ में क्यूटिप जरूर रखिए और कहीं से भी वाटर निकलता है आइज से तो लगा, जैसे इनकी आइज बहुत ब्लिंक कर रही है तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा। तो मैं क्या करूँगी,
काजल लगाते टाइम क्यू-टिप अपने हाथ में रखूंगी। अब ये से इनकी आई से निकलने वाला है, तो मैंने क्यू-टिप हाथ में रखी हुई है कि मैं उसको नीचे ना निकलने। अब इनका जो है आई मेकअप अभी कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा रह गया, वो जो हम पूरा बेस वगैरह प्रॉपर लगाएंगे उसके बाद लगाएंगे। अब हमारा मेन काम जो है वो फेस का रह गया है। आप देख सकते हैं कि फेस पे छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हैं, यहाँ पे ब्लेमिशेस हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले मैं एक ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये एलए गर्ल का ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं। डिपेंड करता है, जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है या पस्ट्यूल्स होते हैं या पिंपल्स के दाने होते हैं, दाग होते हैं, आप उस पर ग्रीन कलर का लगाते हैं। इनके फेस पे ब्लैक कलर की वो है, पैची स्किन है, इसलिए मैं ऑरेंज कलर का कंसीलर लगा रही हूँ। ये भी आपको अगेन कलर थ्योरी में समझाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप और वीडियो की डिमांड करेंगे तो मैं आपको कलर थ्योरी में वो चीज़ बता पाऊंगी। मैंने अपनी स्पॉन्ज हल्की सी गीली करी है और अब मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। आपको इसको मर्ज नहीं करना, आपको इसको डैब करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैबिंग द प्रोडक्ट एंड मर्जिंग द प्रोडक्ट। मर्ज नहीं करना, इसको डैब करना। कंसीलर यूज करने के बाद बेसिकली इसको हम कंसीलर या करेक्टर बोलते हैं। जो मैंने ऑरेंज कलर का या एलए गर्ल का लगाया है, इसको हम कंसीलर या करेक्टर भी बोलते हैं। अब क्या होता है, इंडियन स्किन का अंडरटोन जो होता है वो नॉर्मली येलो होता है। जितने बाहर की कंट्रीज के लोग होते हैं, आप देखोगे यूएस के या ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, उनका अंडरटोन हल्का सा पिंक होता है। आप अंडरटोन कैसे चेक करते हो, आप ब्राइड का या अपने क्लाइंट का हैंड लोगे, उस हैंड पे आप हल्का सा कलर टच करके देखोगे, उस कलर को आप उस हैंड पे मर्ज करके देखोगे, या आप नेक पे भी कर सकते हो। अब मैं इस कलर को नेक पे मर्ज कर रही हूँ। थैंक यू मैम, आप ऐसे करें। मैं नेक पे हल्का सा मर्ज करके देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी स्किन पे FS22 और FS28 ट्रायल ऑन का मैं यूज कर रही हूँ। इन दोनों कलर्स को मर्ज करूंगी तो मेरा एक प्रॉपर बेस जो इनकी स्किन टोन से मैच करेगा और इनकी स्किन को अच्छा करेगा, इसको हम फ्लॉलेस बेस टेक्निक बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो अगेन मैंने अपनी स्पैचुला से अपनी प्लेट पे इन दोनों बेसिस को निकाला। अब मुझे ये देखना है कि मुझे किसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। अब वो आप जो इनका स्किन टाइप है उसमें मैं FS28 की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करूंगी टू गिव हर अ नेचुरल लुक। बहुत वाइट ब्राइड्स भी पर्सनल अपनी अपनी चॉइस होती है, नहीं पसंद आती ज़्यादातर लोगों को। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों कलर्स को इस पर अच्छे से मैच रब कर रही हूँ, आपस में इन दोनों को मर्ज कर रही हूँ। ये देखिए, आप इनको तब तक मर्ज करोगे जब तक ये अच्छे से एक स्मूथ टेक्सचर और फाइन टेक्सचर नहीं बनता। ये स्पैचुला और ये प्लेट आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगी। 70-80 रुपीज़ की होती है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। पर इसको लगाने से आपका जो मेकअप का इफेक्ट है वो 12 से 15 घंटे तक रहता है। ब्राइड बेचारी शाम के 6-7 बजे से रेडी होकर सुबह के 4-5 बजे तक उसको रेडी रहना होता है, तो उसको 12 घंटे का मेकअप का इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये आप नॉर्मल बेस से आपको नहीं मिलेगा, आपको ये इसी बेस से ही मिलेगा। आप इसको स्पॉन्ज से, मैं नॉर्मली अपने करेक्ट इस वाले ब्रश से
ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं इसको। मैं नॉर्मली इसको ब्लेंडिंग ब्रश से लगाती हूँ। ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने लिया और मैंने हाथ में रखा अपना स्पॉन्ज। ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अंदर लेती जा रही हूँ सारा अपना प्रोडक्ट। पहले हम एक साइड करेंगे और साथ के साथ उसको ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा आप ब्लेंडर ब्रश से लगाते जाइए और साथ के साथ स्पॉन्ज से उसको मर्ज करते जाइए। और आप देख सकते हैं जहां जहां आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है वहां वहां की कवरेज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और प्रोडक्ट लिया, राइट साइड पे अपना ब्लेंडिंग ब्रश से उसको अंदर किया और अब मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। देखिए डैबिंग और मर्ज करने का डिफरेंस यही है। डैब करना यानी नॉर्मल ठप 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 आपने वो डैब कर दिया जो हमने ऑरेंज करेक्टर के साथ किया था। अब ये हम मर्जिंग कर रहे हैं ताकि जो हमारा ऑरेंज करेक्टर डैब था वो हमारे बेस के साथ, जो हमने अब ये बेस बनाया है, बेस के साथ अब प्रॉपर्ली मर्ज हो जाए। थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट अपना और लगा रही हूँ। ब्रशेस में भी दो तरह की वैरायटी आती है। आपके नेचुरल ब्रशेस आते हैं और सिंथेटिक ब्रशेस आते हैं। हम जो ये बेस का है, बेस ब्रश हमेशा एक नेचुरल ब्रश से लगाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको नेचुरल ब्रश और सिंथेटिक ब्रशेस के बारे में डिफरेंसेस, कौन सा ब्रश किसके लिए यूज किया जाता है, ये ब्रश थ्योरी में बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी हम आपके लिए ब्रश थ्योरी की भी एक अच्छी सी वीडियो बना के ला सकते हैं। चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब मैंने इनकी थोड़ी सी नेक पे भी ये चीज लगानी है। नेक पे, बैक पे, क्योंकि नॉर्मली ब्लाउजेस डीप होते हैं तो आप नेक पे, बैक पे सब जगह वर्क करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस बेस को लॉक करना है। इस बेस को हम लॉक क्यों करते हैं? ताकि हमारा मेकअप जो है वो 12 से 18 घंटे तक रहे। ये कुछ भी करेंगे इनका मेकअप नहीं हिलेगा। मेकअप हम जो लॉक करते हैं वो बनाना पाउडर या फिर आपका लूज पाउडर जो हम नॉर्मली बोलते हैं, आप उससे करते हैं। ये बनाना पाउडर है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इसको यूज करके मेकअप को, जो मैंने बेस लगाया है उसको मैं लॉक कर रही हूँ ताकि मेरा बेस ना हिले। अगेन मैंने बेस लॉक करने के लिए अपना नेचुरल ब्रश यूज किया। मैं आपको बताऊंगी कि आपको नेचुरल और सिंथेटिक ब्रश कौन से प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज करना चाहिए। अब क्योंकि ये ब्राइड हैं, आप अगर एक नॉर्मल पार्टी मेकअप करते हो जिसके आप चार्जेस थोड़े कम लेते हो तो उसमें आप कंसीलिंग ना भी करो तो आपका चल सकता है।
बट क्योंकि ये ब्राइड है तो इसलिए हमने करेक्टर यूज़ करना ज़रूरी समझा, और उस हिसाब से हम ब्राइड से उस हिसाब से चार्जेस लेते हैं। अगर आप बोलोगे तो हम आपको एक उसकी भी वीडियो बना के भेज सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अपने चार्जेस रखने चाहिए और कैसे कैसे किस प्रोडक्ट को किन चार्जेस पे यूज़ करना चाहिए। अब मैं बेसिकली क्या करूँगी, अब मैं इनके फेस पे, आपने देखा होगा आजकल वीडियोस में यहाँ ब्राउन लगा देते हैं, डार्क ब्राउन लगा देते हैं, डार्क ब्राउन लगा देते हैं, वो सब बेसिकली क्या है, कटिंग करते हैं हम फेस की। आपको एक जो नॉर्मल शेप होती है फेस की, एक डायमंड शेप फेस जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, उस पर आप कोई भी इफेक्ट दोगे उस फेस पे आएगा ही आएगा। अब इनका फेस जो है ऑलरेडी डायमंड शेप का है तो इतनी इनको कटिंग और उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे इनकी नोज को हल्का सा कट करेंगे, इधर से हल्का सा कट करेंगे ताकि जो एक शेप है वो और बेटर आ पाए और ये और एनहांस कर पाए इनके फीचर्स को। मैंने बस हल्का सा यहाँ पे एक लाइन बनाई ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड जस्ट टू कट द नोज ताकि वो नोज लॉन्ग लगे। और यहाँ पे लाइन इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके जो फीचर्स हैं इधर के फेस के और ज़्यादा एनहांस हो पाए और जो पार्ट मुझे नहीं ज़्यादा दिखाना, जिसको मुझे थोड़ा सा दबाना है, उसको मैंने डार्क कलर से मर्ज कर दिया। अगेन मैं स्पॉन्ज लूँगी और इसको मर्ज कर दूँगी। आप ये देखिए मैंने हल्की सी ये पोर्शन कट कर दी, इसको कटिंग बोलते हैं। इससे इनका फेस और लंबा और थोड़ा और पतला और एनहांस लगेगा। अगेन नोज को इलोंगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे हल्के हैंड से अपने जो है मर्ज कर दिया। थोड़ा सा आप शेप में डिफरेंस आप देख पाएंगे और ज़्यादा ये इलोंगेटेड लग रहा होगा। इसके बाद हम अपना ब्लश लेंगे। मैं यहाँ पे कलर ब्रार का ब्लश यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कलर ब्रार का रोज पिंक ब्लश है ये। आपने ब्लश को यूज करना कैसे है, आपने फेस थोड़ा सा यहाँ कराना है और ब्लश को सिंपल यहाँ लेके जाना है ऐसे। पूरा आगे तक नहीं लाना, यहाँ से इधर एंड टुवर्ड्स ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम हाइलाइटर भी लगाएंगे। मैं नॉर्मल इसको ब्रश को इसको और पिंकी इफेक्ट देने के लिए ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, हम थोड़ा सा भी डार्क ही लगा रहे हैं। ये अपने आप और थोड़ी देर में लाइट हो जाता है। उसके बाद हम इसको बोलते हैं फेदर ब्रश। इस फेदर ब्रश से हम अपना हाइलाइटर उठाते हैं, थोड़ा सा अपर साइड पे जाते हैं एक इफेक्ट देने के लिए हाइलाइटर का। और आप इसको पूरे फेस पे आफ्टर अप्लाइंग कर सकते हैं जस्ट टू गिव अ नाइस शिमरी इफेक्ट ऑन द फेस एज वेल। वो डिपेंड करता है आपकी ब्राइड की चॉइस पे कि उनको मेकअप पसंद कैसा है। थोड़ा सा मैं इनकी नोज पे भी
नोज को इलॉन्गेट करने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए हल्का सा ब्राउन कलर का ब्लश नोज पे लगा रही हूँ, हाइलाइटर। ये हाइलाइटर है फॉर द नोज। ये वाला ब्रश हम लंबा वाला यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इलॉन्गेटेड ब्रश है ये। ऐसे करके एक लाइन यहाँ बनेगी और ऐसे करके एक लाइन यहाँ बनेगी। अगेन आप इसको बाद में पूरे फेस पे हल्की सी दे सकते हैं। मैं एक लिप लाइनर लेके इनकी लिप्स को आउटलाइनिंग दे दूँ। हल्की हल्की हम इसमें फिलिंग स्टार्ट करेंगे। वो हम ब्रश लेंगे और ब्रश से करेंगे। आपको इसको चैप नहीं कराना, मत कराइए। इनके लिप्स बहुत पतले थे, ऊपर का लिप तो बहुत ही पतला था ना के बराबर, तो हमने उसकी प्रॉपर शेप करी है पहले और फिर उसमें फिलिंग करी है। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की आपको ब्राइड्स मिलेंगी, लिप्स मिलेंगे, आईज मिलेंगी। किस पे कैसे वर्क करना है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी टेक्निक पे। मैं बार बार आपको एम्फेसिस दे रही हूँ, टेक्निक का बहुत ध्यान रखिए, टेक्निक का बहुत ध्यान रखिए। इसके बाद मैं हल्का सा अपना हाइलाइटर लेके पूरे फेस पे एक हाइलाइटिंग का इफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारी ब्राइड ने 10 से 12 घंटे इस मेकअप को रखना है। तो इनिशियली हमें मेकअप ऐसा करना पड़ेगा तो ताकि अगर वो थोड़ा सा लाइट भी हो जाए तो भी वो मेकअप अपने पॉइंट से हिले। अब हमारी ब्राइड का मेकअप हो चुका है, ज्वेलरी डल चुकी है, अब वो अपने पिया के घर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। आगे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो नंबर आपको मिल जाएगा, हमारी वीडियो में है, लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप यू ऑलवेज स्टे हैप्पी। आप हमेशा खुश रहो एंड थैंक यू सो मच।